नमस्कार, मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। इस्लाम के मानने वाले कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, हमको अल्लाह के साथ सीधे कनेक्टिविटी चाहिए और मृत्यु से पहले नहीं बल्कि मृत्यु के बाद हमारी जीवन शुरू होती है। हम मृत्यु के लिए ही पैदा हुए हैं और हमें अल्लाह के लिए ही काम करना है, इस्लाम के लिए काम करना है, भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। जितना कन्वर्जन कर लो हज के बराबर है, जितने हिंदू लड़कियां से शादी करो उतने हज के बराबर हैं। ये सब काफ़ी सारे जो कन्फ्यूज़न गज़वाए हिंद के तहत जो लाए गए हैं, खैर यह उनकी अपनी विचारधारा है, व्यक्तिगत सोच है। ऊपर में जो 72 हूण मिलेगी उनका भी अपना यह विचार है, इस विचार का सम्मान होना चाहिए। जमीन पे काफिरों की हत्याएं की जाएंगी, इसके भी सम्मान की जानी चाहिए इस विचार का, क्योंकि गजवाए हिंद लाना है, क्योंकि शरीयत कानून स्थापित करना है। लेकिन इस प्रकार के फिलॉसफी में एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने निकल कर आई है। इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा करूं, आपको मैं कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे न्यूज़ है उसको ज़रा मैं एक बार आपको दिखा दूं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, टाइम्स नाउ न्यूज़.com का न्यूज़ है। अफगान तालिबान चीफ मंसूर ब्रॉट लाइफ इंश्योरेंस इन पाक बिफोर यूएस ड्रोन स्ट्राइक किल्ड हिम। ये खबर जो है आपका 13 दिसंबर 2020 का है। इसके अलावा दूसरा जो पोर्टल है बिजनेस वर्ल्ड है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बिजनेस वर्ल्ड का है। स्लेन तालिबान लीडर मुल्ला मंसूर हैड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यह खबर भी आपका ये जो है 19 दिसंबर 2020 का है। इसके अलावा एक खबर इकोनॉमिक टाइम में भी है, वो भी आप देखिए। हालांकि इंश्योरेंस कराना गलत नहीं है, लेकिन इसमें मेन पेच क्या है उसे मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। ये दूसरा वाला पोर्टल जो है इकोनॉमिक्स टाइम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम मुल्ला अख्तर मंसूर का खबर है। अफगान तालिबान चीफ ब्रॉट लाइफ इंश्योरेंस इन पाकिस्तान बिफोर यूएस ड्रोन स्ट्राइक किल्ड हिम। तो ये खबर है, इसे देखिए आप। तो ये देखा आपने, अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल जो है न्यूज़ हैं उस पर ये खबरें थे। इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा करूं, मैं अभी सनातन धर्म की जो कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, उस संदर्भ में बताना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब सनातनी जो हैं ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमें हिंदुस्तान में पैदा किया है, जिसका इतिहास वैभवशाली रहा है, और भारत के उस समुदाय में पैदा किया है जिसने ब्रह्मांड को विजय प्राप्त किया है, ब्रह्मांड को दिशा दिखाई है, जिसने संसार के खगोलीय रहस्य को खोल कर रखा है, प्राण परमेश्वर के बीच को रहस्य को खोल कर रखा है, इस संसार के सभी जीव आत्माओं के अणु परमाणु और सभी प्रकार के पंचभूतों के रहस्यों को उजागर करके रखा है। इस लोक से लेकर उस लोक तक की चर्चाएं भी करता है यह परंपरा, यह संस्कृति। विभिन्न प्रकार की परंपरा फिलॉसफी को स्पष्ट करके रखा है इसने, जिस पर चर्चा करने के लिए सदैव तत्पर है, एक स्वस्थ शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पर है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि ब्रह्मा ने ऐसा कह दिया, विष्णु ने ऐसा कह दिया, तो चलो हम ऐसे ही चलते हैं, इसी राह पे चलेंगे, वही करेंगे। हम सत्य को निखारने वाले हैं, संसार से प्रत्येक व्यक्ति का परिचय कराने वालों में से एक है। इसलिए सनातन धर्म सदैव स्वस्थ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहता है। अब आइए बात करते हैं इस मुल्ला अख्तर मंसूर के संदर्भ में। 2016 में अफगान तालिबान लीडर रह चुका था, इस पर हमला हुआ ड्रोन से, और यह उस ड्रोन हमले में मारा गया। अमेरिका के द्वारा ड्रोन हमला हुआ था पाकिस्तान के बॉर्डर पर। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानियों द्वारा तालिबान के पीछे किस तरह का सपोर्ट है। इस अख्तर मंसूर की बहुत सारी प्रॉपर्टी निकली है, लोगों के सामने आई है, प्रॉपर्टी जो कि पाकिस्तान में है।
वो तो अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ा था, अल्लाह के रास्ते पे चल रहा था, अल्लाह के लिए काम कर रहा था। धन की उसको जरूरत नहीं थी इस लोक में, लेकिन पेशावर में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी निकली है, संपत्तियां निकली है। खैबर पख्तून में, बलूचिस्तान में उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। हालांकि ये खुलासा होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान कोर्ट के माध्यम से उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। खैर अच्छी बात है, पाकिस्तान ने उस आतंकी को तैयार भी किया, उसकी प्रॉपर्टी भी बनवाई और साथ ही साथ उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर लिया। ये जो लोग कहते हैं कि इनकी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, चूंकि जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए मौत के बाद भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो है ये मंसूर, इसने इंश्योरेंस करवाया, पॉलिसी करवाई इसने, और इसके अतिरिक्त इसने 3,50,000 रुपये का इसने इंश्योरेंस कराया था। इसके अलावा अभी जो प्रॉपर्टी जब्त हो रखी है, 92 लाख की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है पाकिस्तान सरकार के द्वारा अभी तक, और अभी तक प्रॉपर्टी निकल ही रही है। इसने जो इंश्योरेंस कराया था 3,50,000 रुपये का, तो इसमें यह न्यूज़ जो है पाकिस्तान के डॉन अखबार ने भी छापा है। ये खबर कहता है, अखबार कहता है कि हमने कन्फर्म किया है 3,50,000 रुपये की राशि इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में जमा कराएगी। कारण क्या है? क्योंकि इसकी बड़ी पॉलिसी जिसमें 3,50,000 जमा कराए, वो पॉलिसी करा के मौत के बाद इसको पैसे मिले, उसके लिए पॉलिसी करवाई थी। तो अब चूंकि इसने पॉलिसी करवाई, ड्रोन हमले में मौत हो गई, तो कुछ लोग इसके जो हैं वो पॉलिसी निकालने के लिए आए। कुल मिलाकर के जब इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि इसकी मृत्यु ड्रोन हमले में हुई है और यह आतंकी है, तब इंश्योरेंस कंपनी ने भी कोर्ट से कहा कि यह आतंकवादी है, इसको पैसे कैसे दे सकते हैं। एक आतंकवादी के लिए इंश्योरेंस कैसे हो सकता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस करवाने वाला भी पाकिस्तान से, इंश्योरेंस करने वाला भी पाकिस्तान से। इंश्योरेंस कंपनी भी इस्लामिक कंट्री में ही है। तो क्या इस कंपनी को नहीं मालूम था कि मौत के बाद जिंदगी शुरू होती है? 72 हुरों के साथ मौत के बाद जीवन यापन में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अब पैसे क्यों नहीं दे रही है? लेकिन अफसोस कि इस्लाम वाले ही इस्लाम को अल्लाह के दरवाजे तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहे हैं, रास्ता बंद कर रखा है। मरने के बाद 72 हुरों की जो है अय्यासिया में भी जो पैसे की जरूरत होगी, मुल्ला अख्तर अंसारी के साथ नाइंसाफी इस्लाम वाले ही कर रहे हैं। 72 हुरों से मिलने नहीं दे रहे हैं। कितनी जाती हो रही है। क्या ये इस्लामिक देश नहीं चाहता कि इसके अपने लोग 72 हुरों से मिल सकें, जन्नत में ऐश कर सकें, शराब का मजा ले सकें, शराब की नदियों में तैर सकें, 72 हुरों का नृत्य देख सकें, 72 हुरों के साथ मौज मस्ती कर सकें? कमाल की बात है। व्यक्ति अपने उन्माद में किस किस तरह की स्तर पे जा सकता है। अब देखिए, एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि यह आतंकवादी है, दूसरे तरफ कोर्ट भी कहती है कि इसके जो 3,50,000 रुपये हैं पहले कोर्ट में जमा करो, तभी मैं तुम्हारा केस सुनूंगा, नहीं तो जो क्लेम बनता है उसको इंश्योरेंस दे दो। इस आधुनिक समय में भी ये सोच कि मरने के बाद क्या वो आतंकी जमीन पे आएगा प्रॉपर्टी खरीदने, या वही ऊपर में 72 हुरों के पास ही प्रॉपर्टी खरीदेगा? क्या उस 72 हुर के पास महल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर यहाँ से पैसे कमा के वहाँ ले जाएंगे, 72 हुर के लिए प्रॉपर्टी बनाएंगे? यह भी सवाल है, सवाल उठता है और जवाब तो देना पड़ेगा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या आप 72 हुरों के पास नहीं है प्रॉपर्टी? इस प्रकार के मानसिक संतुलन खोने के बराबर ही है। 72 हुरों से मिलने उनके लिए इंश्योरेंस करवाया, उस इंश्योरेंस के पैसे से जन्नत में जाएगा, या मरने के बाद जमीन पर ही प्रॉपर्टी खरीदेगा और उसमें गृह प्रवेश करेगा? सवाल बनता है। नमस्कार, जय हिंद।